हम खड़े हैं सचिवालय थाने के सामने। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मेरिट के महानुभाव अनिल जी, रुपेश जी और गौतम जी, ये तीनों लोग आज थाने में थे। आप देख रहे हैं कि रात्रि के अब 11 बजने को है। ऐसे में अभी 10 मिनट पहले इनको हमने बहुत अथक आम अभ्यर्थियों के प्रयास के बाद ये बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी हुजूम एक भी अभ्यर्थी यहाँ से डोला नहीं, सभी अभ्यर्थी यहाँ पर थे। ऐसे में हम जो जेल हमारे जो अभ्यर्थी हैं जिनको थाने में बंद किया गया था उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं रुपेश भाई हैं, संजीव जी हैं, सबको ऐसे कीजिए और सब लोग। ये एक जीत है और कल के अखबारों में आप देखिएगा ये सुर्खियाँ होंगी। आज जो अनिल जी ने काम किया ये बहुत ही सराहनीय काम है। मेरिट को जीत दिलाने के लिए उन्होंने काम किया है। नहीं ये बात अभी थाने में। ऐसे में हम आपका अभ्यर्थी से रूबरू कराते हैं। ऐसे में अनिल जी हमारे सामने। अनिल जी, आज आपने एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया है, एक बहुत बड़ा कार्य किया कि आपने आत्मदाह की कोशिश की। आप अभी थाने में बंद थे, हमने और हमारे अभ्यर्थी साथियों ने बहुत मेहनत किया इसमें कि आपको बाहर निकाला जाए। क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ा प्रयास नहीं था, बहुत छोटा प्रयास था। ये बहुत बड़ा काम है। 30,675 अभ्यर्थियों का जीवन का मामला, ये बिहार का मामला, हिंदुस्तान का मामला है, मानवता का मामला है और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करना है। मैं सभी 30,675 मेरिटधारी विद्वान अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूँ कि मेरे साथियों, ये वक्त है आंदोलन का। आप देख सकते हैं हमारे मेरिट वाले भाई यहाँ उपस्थित हैं और अभी हमारे अनिल जी, रुपेश जी और गौतम जी बाहर निकले हैं। आप गौतम जी को भी देख सकते हैं। कोई घबराहट नहीं है, ये लोग मर्द हैं, हम लोग घबराने वाले नहीं है। जीतना है तो घबराहट नहीं होती है। आना जाना तो और देखिए, जेल अच्छे लोगों के लिए बना है, खराब लोगों के लिए जेल नहीं बना है। आज हम लोग सच्चाई के साथ लड़ रहे थे नीरज जी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है और इससे सब छात्रों को, मेरिट वाले को सबक लेना चाहिए कि आप अपने हक के लिए लड़िए। और सुनिए, आप लोग से यह कहना चाहते हैं कि अब भी आप लोग जागिए, देखिए हम क्या प्रशासन क्या करता है, हम लोग के साथ क्या किया है, इसलिए आपको जागना पड़ेगा। अरे हम लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, जहाँ तक हो सके लड़ेंगे, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी निकलिए घर से। हम लोग तुरंत आंदोलन का आह्वान करने जा रहे हैं और ये जो सत्र चलने वाला विधानसभा सत्र, इसमें हम लोग का आंदोलन होगा और बहुत जोरदार करने जा रहे हैं। और इस बार हम लोग कुछ संख्या में नहीं होंगे, हजारों में रहेंगे। देखते हैं सर सरकार किसको जेल में भरता है। विद्वान अनिल भाई जिंदाबाद, रुपेश भाई जिंदाबाद। जैसा कि नीरज भैया जो है ना, अनिल जी को जो भी ये सब निकलवाने के लिए एसएचओ से लड़ाई किए हैं और धक्का मुक्की भी किए हैं। हम लोग जो है ना, सारे जो हमारे लोग आए थे। और नीरज भाई जिंदाबाद, नीरज भाई जिंदाबाद और नीरज भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेंगे। अरे सुन, अनिल भाई जिंदाबाद रहेंगे, क्योंकि एक बड़े लेवल के पदाधिकारी के साथ बोल दिए कि भैया मेरा भाई जेल के अंदर में है और मेरे को आप धक्का दे रहे हो, जो नीरज जी अपने मुंह से बोले हैं। और एसएचओ बाहर तक आया अपने बॉडीगार्ड के साथ, है ना। इसीलिए समझ लीजिए कि जो हम लोग क्या कहाँ तक अब समझ सकते हैं। इसी से लीजिए त्रिवेदी जी से बात की। कहना ये चाहते हैं कि जो है नीरज सर आज जो है आत्मदाह करने का प्रयास किया। नहीं, नीरज सर आत्मदाह प्रयास नहीं किया, नीरज सर बचाने का प्रयास किया, लेकिन अनिल सर जो है आत्मदाह करने का प्रयास किया और नीरज सर भी थे, हम लोग सभी लोग थे। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आज खुशी की माहौल है कि सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी की माहौल है कि तीनों को रिलीज कर दिया गया। अनिल सर को भी रिलीज कर दिया गया, रुपेश भाई को रिलीज कर दिया गया, गौतम भाई को रिलीज कर दिया गया। तो मेरिट जिंदाबाद है, मेरिट जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। हम लोग मेरिट के आधार पर ही बहाल होना चाहते हैं, न कि जो है नन मेरिट और मेरिट के चक्कर में फंसना चाहते हैं। सरकार हम लोग को फंसाना चाह रही है, लेकिन हम लोग फंसेंगे नहीं। इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। आज अनिल सर जो है आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया, नहीं तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। इसलिए बिहार के संविधान पर, बिहार के से शिक्षा मंत्री को हम जो है अपने जो है ये मेरिट धारी की तरफ से जो है उनको ये कहना चाहते हैं कि अभी भी सुधर जाइए, नहीं तो आने वाला समय में इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन हो सकता है। आज का जैसा है कि आप लोग जानते ही हैं कि अनिल जी, गौतम भाई और रुपेश भाई जो है आज जो है मेरिट आंदोलन के लिए जो है अपना सब कुछ जो है अपना जीवन भी जो है से दांव पर लगा दिया। उसके बावजूद जो है सचिवालय थाना ने जो है अपना ले आकर ये किया और उसके बाद से जो है हम लोग सब लोग यहाँ पे हैं जमे हुए थाने के पास जो है। देर रात देखिए अभी लगभग 11 बजने को है
और इसी बीच में जो है इस अभियान में जो है नीरज भाई भी जो है आए और जो है अपना मतलब कि अथक प्रयास किए ये भी। और इस दरमियान जो है प्रशासन से इनकी थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो गई, से काम न हो तो नोक झोंक भी हो गई, लेकिन खैर अंतोगत्वा हम लोग सफल रहे और अपने साथियों को मतलब मैंने छुड़वाने में सफल रहे। और आगे देखिए, आगे ये हम लोगों की भविष्य की बात है, समझ गए। और जब हम लोग जो है हमारे अनिल भाई और रुपेश भाई, गौतम जी, जब ये लोग जो है अपनी जान की बाजी लगाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में आप लोगों को घर में सोना कायरता होगी। आइए। हेलो भाई, मेरे दोस्तों, साथियों, देखिए हम लोग ने जो कहा था कि शिक्षा मंत्री के आवास पर चढ़ के अपनी बात को बताएंगे, शिक्षा मंत्री के आवास पर चढ़ेंगे और अपनी बात को वहाँ बताएंगे। शिक्षा मंत्री जा करके मेरिट को अर्थहीन बताते हैं ना, उनको आवास पर चढ़ कर हम लोग ने बता दिया कि मेरिट अर्थहीन नहीं होता है, मेरिट अर्थहीन नहीं होता है। और भाइयों, हम लोग का जो आंदोलन तुरंत जो है कि विधानसभा का सत्र चलने वाला है, हम लोग का आंदोलन उसमें जोरदार तरीके से होने वाला है और जम करके हम लोग सब लोग मिल करके करेंगे आंदोलन। अरे देखते हैं 1 2 क्या 10 क्या 500 क्या 1000 क्या 5000 को जेल में कहाँ बंद करता है, देखते जेल भरो, आंदोलन करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों, हम लोग तो आज बाहर हैं लेकिन फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। अंत में हम लोग की जीत हुई है, थाना से जो है सबको रिलीज कर दिया गया है और स्टेट मेरिट जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभी लोग अपने घर जाएँ और आराम से सोए खाए पी करके। अभी आप सचिवालय थाने के सामने की तस्वीरें देख रहे थे। आप ये समझिए कि रात के 11 बज गए, अभी जाकर अनिल जी, रुपेश जी और गौतम जी की रिहाई हुई। ऐसे में आपको बता दें कि 6 लोग को बेलर बनाया गया। मैं भी बेलर बना, आपको बता दूं कि मैं अनिल जी का बेलर बना। ऐसे में अन्य अभ्यर्थी भी बेलर बने। आप ये समझिए कि 10 बज रहे थे, कहाँ से फोटोकॉपी आधार कार्ड का करवाने के बाद हम लोग बेलर बने हैं। और अथक प्रयास के बाद हमारे तीनों मेरिट वाले भाई थाने से अब बाहर हैं। अभी सबको मैं विदा कर रहा हूं। सभी को अब घर की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ी मुहिम, बड़ा आंदोलन आज हुआ और इसका सकारात्मक परिणाम आए, इसके लिए शिक्षा सुधार हर प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि संध्या में हमने कई बार थाना प्रभारी SHO को ये कहा कि हुजूर, ये लोग आम अभ्यर्थी है, कोई चोर डाकू नहीं है, इन्हें छोड़ दिया जाए। अंत में जब ना छोड़ने की बात कही गई तो मैं भिड़ गया SHO से। मैंने SHO को सीधे लफ्ज़ों में कहा कि अगर आप नहीं छोड़िएगा तो कल 5000 अभ्यर्थियों के साथ यही आत्मदाह होगा, देखते हैं आप किस किस को रोकते हैं। हंगामा हुआ। थाना के प्रभारी अपने दल बल के साथ मुझे पहले तो धक्का देकर थाने से बाहर निकालने की कोशिश की। जब मैं नहीं निकल रहा था तो मेरा कॉलर पकड़ के वो खींचने लगे कि चलो तुमको ही बंद करते हैं। मैंने कहा कि बंद कर दीजिए हुजूर, हम भी जेल जाने को तैयार हैं, पर ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़ी देर तक धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही। मुझे पकड़कर थाने में बंद करने की कोशिश होती रही, पर मैं डरने वाला नहीं था। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन कल आप देख लीजिएगा कि यहाँ 5000 अभ्यर्थी होंगे। इस तरह के वक्तव्यों को सुनकर थाने में खलबली तो जरूर मची गई और मुझे पकड़ने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की होने लगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ और ना मैं डरा। इसके बाद थाना प्रभारी वहाँ से हट गए और कुछ देर के बाद तीनों की रिहाई की बात की, पर कहा गया कि बेलर बनना होगा। मैं सबसे आगे था। मैंने कहा कि मैं अनिल जी का बेलर बनूंगा। इससे पहले जब हम पहुँचे थे संध्या में ही, तो मैंने कह दिया था कि आपको जो बेल प्रक्रिया करना है आप कीजिए और हमारे भाइयों को छोड़िए। पर उस समय उन्होंने कहा कि अभी थाना प्रभारी नहीं है, रुक जाइए। पर थाना प्रभारी के आने के बाद भी जब बात नहीं मानी गई तो हमने पुरजोर इसका विरोध किया और हम अपने भाइयों को छुड़वाने में कामयाब हुए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर करें।